हज़ारात को नौज़बिल्लाह जाहिल बेवकूफ नए नए वीडियो बनाते हैं, नई नई बातें लोगों में फैला रहे हैं कि खबर के पुजारी हैं, खबर के पुजारी हैं, खबर। अरे रमेश, तू कभी आया ही नहीं दरगाह को? हमको वैसे भी पुजारी से माना जाता है, पहचाना जाता है पुजारी आगे। वैसे हम पुजारी है, मेरे वारिस के पुजारी है, मेरा आलम पना के पुजारी हैं। अरे पुजारी के बारे में तू क्या जानता है? पुजारी वही होता है जो पूछता है, वही होता है जो पूछता है। उठते भी पूछता है या वारिस, बैठते भी पूछता है या वारिस, जाते भी पूछता है या वारिस, आते भी पूछता है या वारिस। पूजा 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 या वारिस, पूजा या वारिस, पूजा या वारिस। हम पुजारी हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। तू दुनिया का फतवा देने वाला दे दे, हम पूजा करते हैं, हम कहते हैं पुजारी हैं। या पूजा होती या फातिहा होती ते को मालूम ही नहीं। बात समझ रहे आप? या पूजा होती या फातिहा होती, या जालिम को मालूम नहीं, बाहर बैठ के पुकारता है, खबरों पे पूजा होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन खबर परस्त मुश्रिकों को हम खबर पुजारी कहते हैं तो यूं ही नहीं कहते, हमारे पास दलील है। सही बुखारी की यह हदीस देखिए। क़यामत के दिन अल्लाह ताला लोगों को जमा करेगा और फरमाएगा कि तुम में जो कोई जिस चीज़ की पूजा पाठ किया करता था वो उसके पीछे लग जाए। चुनाचा जो सूरज की पूजा करता था वो सूरज के पीछे हो जाएगा, जो चाँद की पूजा करता था वो चाँद के पीछे हो जाएगा, और जो बुतों की पूजा करता था वो बुतों के पीछे लग जाएगा। इसी तरह कब्रों ताज़ियों के पुजारी कब्रों ताज़ियों के पीछे लग जाएंगे। तो देखा आपने, सही बुखारी से मैंने साबित कर दिया है। इन खबर परस्तों की इस्लाह करने की जरूरत नहीं है, इनको कलमा पढ़ के इस्लाम में आने की जरूरत है। मेरे गौसे पाक की एक करामत सुन लीजिए। और लोटे की टूटी जो है वो किबला की तरफ ना की, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस पर मलाल हुआ कि तो आपने जलाल से उसकी तरफ देखा तो वो आपकी निगाह की ताप ना लाते हुए जां भागो। अगर कोई शख्स बगैर वजू भी सरकार गौसे पाक का नाम ले लेता तो अपनी जगह पे जल जाता था। अल्लाह जल जाता था, जल जाता। तो आपने सुना इनके पीर कैसे अपने मुरीदों की जान लेते थे। मुरीद से गलती हो गई, टूटी का लोटा किबले की रुख नहीं रखा, उसकी जान ले लिए। और नक्शबंदी कहता है कोई शख्स बिना वजू के गौसे पाक का नाम लेता तो अपनी जगह जल के मर जाता। ये इनके पीर है जो अपने ही मुरीदों की जान ले लेते। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को, अपने खादिमों को उफ तक नहीं कहते। देखिए ये हदीस। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु मेरा हाथ पकड़कर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अनस समझदार लड़का है और यह आपकी खिदमत करेगा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया कि फिर मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत सफ़र में भी की और घर पर भी। वल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुझसे किसी चीज़ के मुताल्लिक़ जो मैंने कर दिया हो ये नहीं फरमाया कि ये काम तुमने इस तरह क्यों किया, और न किसी ऐसी चीज़ के मुताल्लिक़ जिसे मैंने न किया हो आपने ये नहीं फरमाया कि ये काम तुमने इस तरह क्यों नहीं किया। सही बुखारी हदीस नंबर 6911। पहले के दौर में जो गौसे आजम का नाम बगैर वजू के लेते थे उसी दिन वो मर जाते थे, समझ रहे हैं, उनकी मौत आ जाती थी। आज के दौर में जो बगैर वजू गौसे आजम का नाम लेता है उसके घर में गरीबी आ जाती है। क्या आती है? जोर से बोलो, क्या आती है? जिसको फकीर लकीर का फकीर बनना हो वो गौसे आजम का नाम बेवजू ले, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ करो ऐसी नौबत हमारे घरों में ना आने पाए। तो देखा तुमने क्या कहता है पाखंडी मुशरिक। बाबे का नाम बिना वजू के लिए तो जल के मर जाते, अल्लाह का नाम लिए तो जल के नहीं मरते, अल्लाह से बढ़ के बाबों को बनाते हैं। और कहता है पाखंडी बिना वजू के बाबा का नाम लिए तो गरीबी आती, फकीरी आती। और अल्लाह फरमाता है ए लोगो तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो, और बाबा भी तेरा अल्लाह का मोहताज था, अल्लाह के दर का फकीर था। गौस पाक का हाल ये था कि गौस पाक का नाम कोई बेवजू लेता था तो वो मर जाता था, कि बेवजू का नाम कोई ले नहीं सकता था। लेकिन रसूल पाक ने बताया अब्दुल कादिर मेरी उम्मत पे रहम करो, लोग इस तरह से नुकसान उठाएं। कहा ठीक है कि अब नहीं मरेगा।
बेगुसल अगर वज़ू बेगुसल नापाकी में नाम लेगा तो अब नहीं मरेगा। लेकिन सूफिया अहलुल्लाह अब भी कहते हैं अगर नापाकी में अब भी कोई गौस पाक का नाम ले तो कम से कम उसका इतना नुकसान पहुंचता है कि उसका एक बाल टूट कर गिर जाता है। ये अनिमल पादरी पक्का मुशरिक मुर्तद है, बदतरीन काफिर है। ये अल्लाह के नबी पे झूठ बोलता है, कहता है कि अल्लाह के नबी ने आके कहा गौसे पाक मेरी उम्मत पे रहम करो, मेरी उम्मत हलाक हो रही है। फिर बाबा ने रहम किया, अब उन लोगों के बाल झड़ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा है कि मुझ पर कोई बात झूठ मत बोलो। सही बुखारी 106 और 109। कोई शख्स मुझ पर झूठ बोले तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम में देख ले। ऐ अनिमल पादरी तू जहन्नुमी है तू।